ये सेम टू सेम हूबहू इसी प्रकार का आपका यानी पेपर होने वाला है। और प्रश्न जो आपका यानी कहाँ से आएगा, तो आपको बता दें कि इस क्लास को पूरी तरह से लास्ट तक एंड तक देखिए, यहाँ से आपको कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है आपको हूबहू यानी सेम टू सेम यानी देखने को मिलेंगे पेपर में। तो इसलिए इस क्लास को आपको पूरी तरह से लास्ट तक करना और साथ में अपने दोस्तों को आप लोग जम करके शेयर कर देंगे। चलेगा इसको हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलेगा इसको शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहलाता है कि बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन में निबंध, दूसरा आलोचना, तीसरा रेखा चित्र, चौथा आपका शब्द चित्र है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डियर स्टूडेंट तेजी से आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। देखिए बातचीत आप लोगों को पता है, बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। इसका आंसर ये जो क्या है यानी निबंध है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल निबंध यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो मवाद या जो धुआं बनकर यानी अंदर जमा रहता है वो कैसे यहाँ निकल सकता है, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा ये बातचीत के माध्यम से ही जो है ये दूर हो सकती है। तो इसका आंसर आप लोग का बातचीत के जरिए यानी ऑप्शन आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना उसने कहा था का लेखक कौन है, तो बिल्कुल आपको पता है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया है। क्या ये चरित्र प्रधान है, या आगे देखिएगा इसका यानी कर्म प्रधान हो गया, आपका धर्म प्रधान या आपका वात्सल्य प्रधान। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि यानी उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो डेफिनेटली आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर आ रहा है, यानी कर्म प्रधान। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का यानी चित्रण किया गया है, जयपुर का, लखनऊ का, अमृतसर का या चंडीगढ़ का। तो जल्दी बताइएगा किस यानी शहर का जो है इसमें चित्रण किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा। तो देखिए कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो उसमें जो है अमृतसर का चित्रण किया गया है। किसका यानी अमृतसर का। तो इसका आंसर आप लोगों का अमृतसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, यानी गुलेर जी की प्रमुख कहानियां के नाम बताइए। देखिए गुलेर जी का जो प्रमुख कहानियां है, ठीक है, तो पहला आपका सुखमय जीवन है, बुद्ध का कांटा है, या आपका उसने कहा था है, या आपका यानी उपयुक्त में से सभी होगा। तो देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जो है आपको यानी बिल्कुल पता होना चाहिए, सुखमय जीवन उसी का ही है, उसका बुद्ध का कांटा उसी का ही है, उसने कहा था उसी का ही है। उसने कहा था कब शाया हुआ था, 1915 को शाया हुआ था। ये टोटल आपका इसका आंसर जो है बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, कुरमाई का क्या अर्थ होता है। देखिए कुरमाई का अर्थ विवाह होता है, मंगनी होता है, तिलक होता है, गोना होता है। तो सो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए कुरमाई का अर्थ क्या होता है जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो पहला आपका विवाह ऑप्शन में, मंगनी दिया हुआ है, तिलक दिया हुआ है, गोना दिया हुआ है। सो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा यानी आपकी कुरमाई हो गई क्या, यानी मंगनी, इसको मंगनी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या कहा जाता है, मंगनी या विवाह। आप लोग कमेंट करके बताइए इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति किस कहानी से है। तो रोज का है, ये ओ सदानेडा का है, एक लेख और पत्र का है, या उसने कहा था का है। तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति किस कहानी का है। तो सो डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो होगा आपका यानी उसने कहा था का होगा। तो इसका आंसर आपका उसने कहा था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, लोक नायक कहने लेते थे, जननायक, या आपका यानी नरनायक, या आपका यानी देश नायक। तो देखिए जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, बाबुल था। वो जो यानी प्रसिद्ध होने लगा था यानी किस नाम से, यानी लोक नायक के नाम से उसको लोग जाने लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोक नायक यानी राइट आंसर हो जाएंगे। और उसको और नाम से यानी जेपी के नाम से भी वो जाने जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था। तो 1964 में किया था, 1974 में किया था, 1984 में, आपको 1994 में। तो बिहार में छात्र आंदोलन का जेपी ने नेतृत्व जो किया था यानी 1974 को किया था। कब किया था, यानी 1974 को किया था। तो इसका आंसर आपका 1974 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन पे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी थी। महात्मा गांधी ने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, जयप्रकाश नारायण ने लिखा था, लोकनायक तिलक ने लिखा था। देखिए आपको पता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन है, बिल्कुल आपको 100% पता होना चाहिए। तो जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक के लेखक जो है जयप्रकाश नारायण है, यानी इसका आंसर आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी और राजनीति के निबंध किसका यानी लिखा हुआ है। भगत सिंह का लिखा हुआ है, बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, जयप्रकाश नारायण का। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को बताना है विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है। सो आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे सर यानी जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो होगा आंसर की बात करें तो जयप्रकाश नारायण बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है।
पहला आपका यानी साम्यवाद का होगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद होगा, तीसरा आपका समाजवाद, चौथा आपका अधिकार मतलब अधिनायकवाद होगा। तो देखिए दल विहीन लोकतंत्र यानी किसके मूल उद्देश्यों में है, तो डियर ये आपका हो जाएगा यानी समाजवाद का होगा। तो इसका आंसर आप लोगों का समाजवाद राइट आंसर हो जाएंगे, समाजवाद बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? पहला आपका यानी राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान मिला था, दूसरा आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, तीसरा आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, चौथा आपका मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न पुरस्कार। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को जो कौन सा पुरस्कार मिला था, तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता है मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ वाला भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? तो बिल्कुल आपको पता है गांधी मैदान पटना में जो है जेपी ने कब दिया था? 1974 को दिया था। ये सब बच्चों को पता है कि 5 जून 1974 को ये भाषण दिया गया था और सबसे बड़ा यानी जनसलाब बनकर के उभरा था। तो इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से यानी सम्मानित रचना कौन सा? उर्वशी होगा, रेणुका होगा, कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जब किया गया था यानी किसमें किया गया था? तो डिरेक्शन आपको पता होगा उर्वशी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल उर्वशी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति जो है क्या है? यानी युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति कुरुक्षेत्र होगा, यानी रसीमर्थी होगा, या आपका परशुराम की प्रतीक्षा होगा, इनमें से सभी होगा। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति जो होगा आपका यानी बिल्कुल कुरुक्षेत्र होगा। इसका आंसर सभी बच्चों को पता होना चाहिए, यानी कुरुक्षेत्र बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि अर्धनारीश्वर का यानी किस विधा से संबंध है? तो बताइए पहला आपका निबंध होगा, दूसरा आपका देखिएगा यानी कहानी, एकांकी, व्यंग्य। तो देखिए आपको बताया कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, यानी रामवृक्ष बेनीपुरी है, जिसको जानते हैं आपको यानी रामधारी सिंह दिनकर होगा, यानी जो है राष्ट्र कवि के रूप में यानी जाना था। आप लोग जानते हैं उसको राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है और उसका जन्म 1908 में बेगूसराय सिमरिया में हुआ है, ये लोग को पता होगा। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, यानी निबंध, यानी इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिनकर के युग के कवि थे, यानी दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर जो थे यानी किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग के थे, छायावादी युग के थे, छायावादोत्तर युग के थे, आपका भरतेंदु युग के थे। तो देखिए दिनकर जी रामधारी सिंह दिनकर जो थे यानी किस युग के कवि थे? ये छायावादोत्तर युग के थे। तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका जन्म वगैरह सारा चीज आपको पता हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कामिनी तो अपने साथ शांति लाती है, खाली जगहों को भरना है आपको, यानी तो यहाँ आपको यानी डेस यहाँ ऑप्शन रहता है आपका यानी इस तरह का, ठीक है, डाउट रहता। तो यहाँ आपको यानी क्या होगा इसमें, कामिनी तो अपने साथ शांति लाती है, तो ये क्या लाती है? यामिनी लाती है, यामिनी। ये आंसर आपका यामिनी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 20 आपके स्क्रीन पे, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, संपूर्ण, अपूर्ण, अधूरा, अपूर्ण। तो देखिए जिस पुरुष के अंतर अगर नारीत्व नहीं है तो वो अपूर्ण है। क्या है वो? अपूर्ण है। इसका आंसर आप लोग का यानी बिल्कुल अपूर्ण राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 21, रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? महेश्वर का, लेखक का, मालती के, या इनमें से कोई नहीं। देखिए टीटी किसका नाम है? आपको पता है मालती के पुत्र का नाम था क्या? यानी टीटी था। ठीक है, रोज कहानी के लेखक आगे है, उसका पुत्र का नाम क्या था? टीटी था, मालती का। तो इसका मालती आपका यानी मालती के किससे यानी किसके शरीर से जाकर चिपक गया था? तो मालती के शरीर से जाकर के यानी चिपक गया था। ऑप्शन आप लोग का जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज आपको बता दें कि यानी मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था। वो क्या था? यानी पेशे से डॉक्टर थे। ठीक है, ये आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22, मालती के पति का नाम क्या है? अभी आपको जस्ट बताया मालती के पति का नाम क्या था। वेरी गुड, सब बच्चों को पता होगा महेश्वर, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 23, मालती का पति पेशे से क्या थे? अभी आपको जस्ट बताया मालती का पति पेशे से डॉक्टर थे, यानी इसका आंसर आपका यानी डॉक्टर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है? शांत रहा है, या चंचल रहा है, या गर्म रहा है, या ठंडा रहा है? तो देखिए गंडक नदी का जल जो हमेशा यानी क्या रहा है? यानी चंचल रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल चंचल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी के महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? देखिए गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने दिया था? मुखिया ने। बिल्कुल, मुखिया ने भी नहीं दिया था, ग्रामीण ने दिया था, उसको मठ के महंत ने जो है जगह दिया था। तो इसका आंसर आपका मठ के महंत यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 26, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे।
चलिए, बिल्कुल सब बच्चों का आंसर परफेक्ट है। एमन साहब के कर्मचारियों ने यानी जला दिया था, तो इसका आंसर आपका एमन साहब के कर्मचारी राइट आंसर हो जाएंगे। 27 देखिएगा, सरियामन ताल का जल कैसा रहा है? चंचल रहा है, स्थिर रहा है, गाढ़ा रहा है, गंदा रहा है? तो देखिए सरियामन ताल का जो जल जो रहा है यानी कैसा रहा है, वो स्थिर रहा है, तो इसका आंसर आप लोगों का स्थिर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन में, कर्नाटक वंश यानी कर्नाट वंश का राजा थे यानी कौन थे? तो देखिए कर्नाट वंश के राजा जो थे यानी राजा रमन सिंह थे? नहीं, राजा हरि सिंह देव होगा। राजा हरि सिंह देव कहां है ऑप्शन आपका? तो राजा हरि सिंह देव यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मुन्नी कौन थी? देखिए मुन्नी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मुन्नी जो थी यानी कौन थी? सुखनी की बेटी? बिल्कुल नहीं। रजनी की बेटी भी नहीं थी, शिवनी की बेटी नहीं थी, यानी बिस्नी की बेटी थी। यानी कौन थी? मुन्नी बिस्नी की बेटी था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी बिस्नी की बेटी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठे क्या कर रही दिखाई देती थी? तो देखिए आपको यानी सूत काट रहा था, वह स्वेटर बुनती थी, चटाई बुनती थी, या चावल चुनती थी? तो बिल्कुल आपको पता है वो सूत काटती थी। क्या करती थी? वहां सूत काटती थी। इसका आंसर आपका सूत काटना यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं, या 5 होते हैं, या 2 होते हैं, 8 होते हैं? तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता है संज्ञा के, आपको हम कई बार बता चुके हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक, समूहवाचक, ये आपको बिल्कुल पता होगा। 5 भेदों का नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 32, कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं है? तो जल्दी बताएंगे कौन सा शब्द नहीं होगा। तो देखिए जातिवाचक बताया आपको, समूहवाचक भी है, ठीक है, व्यक्तिवाचक और दरवाचक ये भी है, गुणवाचक बिल्कुल ये नहीं है, परिणामवाचक भी नहीं है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आपके स्क्रीन पे, कौन सा शब्द यानी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो जातीयवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है, देखिए जिससे किसी जाति का बोध कराता हो, तो बकरी किसी जात का बोध कराता है, छात्र भी किसी जाति का बोध कराता है, सरिता भी किसी जाति का बोध कराता है, लेकिन वह किसी जाति का बोध नहीं कराता है, वह कोई पर्सन का यानी कह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 34, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? जल्दी बताएंगे। पुरुषवाचक श्वेत यानी तू, मैं, आप, तो बताइए इसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो देखिए तू जो है ये आपका यानी पुरुषवाचक का बता रहा है, मैं, आप, यानी ये पुरुषवाचक का सर्वनाम, लेकिन श्वेत जो है ये नहीं बता रहा है, तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। 35 आपके स्क्रीन पे, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण ये है, कुछ, ये है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको निश्चयवाचक का अगर बात करें तो निश्चयवाचक का जो होगा आपका यानी कुछ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संबंधवाचक सर्वनाम कौन नहीं है? इसमें से जो है संबंधवाचक आपको बताना है, संबंधवाचक नहीं होगा। तो देखिए संबंधवाचक की अगर बात करें, जिसका, जो कि, ये जो आपका यानी संबंध बताता है, जिसको, जिनकी, ये भी है, बिल्कुल क्या है? संबंधवाचक का उदाहरण है। तो इसका उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 37, वह कौन है जो परा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? जल्दी बताइए। निश्चयवाचक का? बिल्कुल ये निश्चयवाचक का हो ही नहीं सकता है। संबंधवाचक का भी नहीं लग रहा है। ये आपका यानी प्रश्न कर रहा है, यानी क्या कर रहा है? प्रश्नवाचक है। तो बिल्कुल ये डेफिनेटली आप सब बच्चों का आंसर प्रश्नवाचक जो भी बच्चे दिए राइट आंसर हो जाएंगे। 38, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जलती है, और कौन सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक होगा, संबंधवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा? तो देखिए रोटी मत खाओ, ये जो है आपका यानी क्यों वह जलती है, ये जो है जली है, सॉरी वह जली है, तो ये जो होगा आपका यानी निश्चयवाचक का हो जाएगा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 39, यानी व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा? व्यापार शब्द का विशेषण बताइए। देखिए व्यापार शब्द का विशेषण तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा, व्यापार का व्यापारिक, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन, लोक का विशेषण क्या होगा? लोक का विशेषण क्या होगा? तो बिल्कुल सब बच्चों को पता है, लोक का लौकिक बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चों का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, एकदम नेक्स्ट लेवल का आंसर आप लोगों का आ रहा है, और इसी तरह का सही बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए 41 आपके स्क्रीन पे, करण कारक का चिन्ह। देखिए कारक के आपको बताए थे 8 भेद होते हैं, उसका चिन्ह को आपको याद रखना है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ आपका बात कर रहे हैं करण से, तो करण से आपका कहां हो जाएगा? करण से द्वारा, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, संप्रदान कारक का चिन्ह बताइए। संप्रदान आपको पता है, संप्रदान को के लिए होता है, क्या होता है? संप्रदान को के लिए होता है, तो ऑप्शन आपका यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सारा चिन्ह आपको याद रखना है, कर्ता ने होगा, कर्म को होगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, अपादान कारक का चिन्ह। देखिए आपको यहाँ से कारक से 3 से 4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अपादान कारक का चिन्ह बताएंगे। चलिए देखिए अपादान से, तो बिल्कुल अपादान से होगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पेड़ से पत्ता गिरना, ये भी अपादान कारक का उदाहरण है, क्योंकि से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 44, वह कुल्हाड़ी वृक्ष से काटता है, कारक कौन सा होगा?
तो यहाँ क्या आपका यानी से दिखा रहा है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, से वृक्ष काटता है। तो से जो आता है करण से होता है, क्या होता है, कर्ता ने कर्म के करण से है, तो करण से इसका आंसर आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है, सब बच्चों का एकदम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का आंसर आप लोगों का आ रहा है। क्या बात है, सब बच्चों का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 45 देखेंगे। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर क्या कहलाता सवाल, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, ज्ञानेश्वर का 45, ज्ञानेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ज्ञानेश्वर का अगर संधि विच्छेद की बात करें तो ज्ञा जोड़ नेश्वर नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा यानी ज्ञान जोड़ ईश्वर होगा। तो यहाँ ऑप्शन आपका ज्ञान जोड़ ईश्वर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 46 आपके स्क्रीन पे त्रिपुराड़ी का संधि विच्छेद क्या होगा, त्रिपुराड़ी का संधि विच्छेद जल्दी बताएंगे। त्रिपुराड़ी का संधि विच्छेद क्या होगा डियर स्टूडेंट, तेजी से बताइए। चलिए बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। देखिए त्रिपुराड़ी का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो त्रिपुर जोड़ अड़ी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 47 क्या कहलाता है, हास्यास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी हास्यास्पद, हास्य जोड़ अस्पाद, यानी आपका आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 48 आपके स्क्रीन पे। आजनम कौन सा समास है, देखिए आजनम के बारे में बताना है। ये आजनम कुछ बच्चे कभी कभी बोलते हैं तत्पुरुष होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे अविभाज्य समास। देखिए आजनम की अगर बात करें तो आजनम आपका अविभाज्य समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 49, चतुर्भुज कौन सा समास है। चलिए डेफिनेटली आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, कर्मधारय हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, तब तत्पुरुष ये आपका अविभाज्य हो जाएंगे। तो चतुर्भुज आपका यानी कौन सा होगा, तो बिल्कुल आप सब बच्चों को आपको पता है चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज आपका यानी बहुव्रीहि समास का उदाहरण आएगा, तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे, हाथ पैर, जैसे आपको हम क्या बताए थे कि जिसमें भी अगर जोड़ दिखे आपको, जैसे अगर जोड़ दिखेंगे ना तो इसमें तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से बता दिए थे। इस तरह का जहां अगर दिखे तो तुरंत आपको यहाँ दिख रहा है कि ये भी लड्डू घुमा हुआ है, तो इसमें जाकर के क्लिक कर देना है। यानी आपका यानी जो भी यानी जोर वाला, जैसे हाथ पैर, माता पिता, भाई बहन, इस तरह का अगर जो भी अगर जोड़ा वाला है समझ जाओ कि वह द्विंद समास होगा, यानी ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल राइट